हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर। जैसे कि कोविड-19 की वजह से पंजाब बोर्ड ने +2 मैथ्स का सिलेबस रिड्यूस्ड कर दिया था, उसी के बेस पे उसने न्यू सैम्पल पेपर अपलोड किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, न्यू पैटर्न बेस। तो आज हम उस सैम्पल पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको पूरा प्रॉपरली बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं आपको एग्जाम में, आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और कैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। So let's discuss about the structure of new पंजाब बोर्ड सैम्पल पेपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो टोटल मार्क्स का पेपर होने जा रहा है दैट इज 80 मार्क्स का होने जा रहा है। 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल होगी। तो उसमें जो आपका क्वेश्चन 1 आने वाला है उसमें आपको 16 MCQs आएंगे। 16 MCQs आपको ऑप्शंस दे रखी होंगी, आपको मार्क करना है। देन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपको 8 फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, फिलअप्स आ रहे हैं। उसमें भी आपको बहुत ही बेनिफिट दिया है पंजाब बोर्ड ने, उसके ऊपर फिलअप्स के ऊपर ऑलरेडी ऑप्शंस गिवन है, उनके आंसर्स दिए हुए हैं, उसमें से चूज करके आपको फिलअप्स में फिल अप करने हैं। तो देन उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको 8 ट्रू एंड फॉल्स आने वाले हैं। तो दैट मीन्स आपके जो 32 मार्क्स का पेपर है वो सारे क्वेश्चन उसमें 1 मार्क्स ईच है, जो कि बहुत ही इजी है आपके लिए स्कोर करना। और देन उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक दैट इज टोटल 5 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के आने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है, वो आपको इंटरनली चॉइस होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में या 5, 6, 7, 8 में किसी भी क्वेश्चन में चॉइस आ सकती है। तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 5 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के हो गए, टोटल 10 मार्क्स के आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन गए। देन आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक मिलेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वो भी आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे 4 मार्क्स वाले। दैट इज 20 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से आने वाला है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 6 मार्क्स ईच वाले। तो वो भी आपके क्या बन जाएंगे 18 मार्क्स। दैट मीन्स बहुत ही इजी पैटर्न कर दिया है पंजाब बोर्ड ने इस बार +2 मैथ्स के लिए स्कोर करने के लिए। तो आज मैं उसी का सैम्पल पेपर जो उन्होंने अपलोड कर रखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसी का सोल्यूशन बताने वाली हूँ आपको। हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो MCQs हैं उसकी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी और क्वेश्चन यहाँ पे डिक्टेट करने वाली हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर वेबसाइट से ना मिले तो इस वीडियो में आपको नीचे लिंक दे रखा है सब्सक्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ही हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन दे रखा है आपको f(x = 3x - 5) इज, ये उसने ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखी हैं। आपको चेक करना है फंक्शन 1, 1 है, ऑन 2 है, या 1, 1 ऑन 2 बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। तो इसकी ऑप्शन आएगी यहाँ पे 1, 1 एंड ऑन 2। सी ऑप्शन पे मार्क कर लीजिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस आपको लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन जो बाकी के 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका वेरी फर्स्ट पार्ट है MCQs का, उसकी सी ऑप्शन आएगी। वो फंक्शन जो है इसमें आपका वो 1, 1 भी है एंड ऑन 2 भी है। हियर फंक्शन इज 3x - 5। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं 1, 1 ऑन 2 के कंसेप्ट से, अदरवाइज आप इसकी सी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है जी रिलेशन गिवन बाय आर। रिलेशन आपको दे रखा है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्या करना है। रिलेशन में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है 1, 1, 2, 2 एंड 1, 2 एंड 2, 1। आपको चेक करना है कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, या फिर इक्विवेलेंस है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव ओनली, बी ऑप्शन है सिमेट्रिक ओनली एंड द सी ऑप्शन है ट्रांजिटिव ओनली एंड डी ऑप्शन है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी की भी डी ऑप्शन आएगी इक्विवेलेंस रिलेशन। डी ऑप्शन पे आप मार्क कर सकते हैं बिकॉज आप देख सकते हैं 1, 1, 2, 2 दोनों है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव करने के लिए 1, 2, 2, 1 ये सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया 1, 1, 2, 2, और यहाँ पे ट्रांजिटिव भी बन रहा है लाइक 1, 2, 2, 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो आप इसकी डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है cos इनवर्स - cos 2π/3। ये थोड़ा सा सॉल्व करके भी बताऊंगी, अदरवाइज इसकी ऑप्शन है डी ऑप्शन है π/3। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। -cos 2π/3
जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ये आपका पूरा का पूरा एक्स है, आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। तो ये बन गया पाई माइनस cos इनवर्स, आपका एक्स जो है वो है cos 2π/3। तो आप cos कैंसिल कर सकते हो, सो इट बिकम्स पाई माइनस 2π/3। नाउ जस्ट टेकिंग एलसीएम हियर, सो आपका आंसर जो है वो π/3 आ चुका है। दिस इज योर, हियर इज डी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन, इट्स डी ऑप्शन। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से क्या है, उसमें दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जस्ट इक्वेटिंग द टू मैट्रिसेस बोथ साइड्स एंड यू विल गेट द आंसर। लेट्स स्टार्ट इट। सो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे 1-1 मार्क्स वाले हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे 1, 4, -6, -3। आई होप ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस हैं, जस्ट इक्वेटिंग द मैट्रिसेस बोथ साइड्स। तो 1 को 1 के साथ इक्वेट कर सकते हो, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। -6 को 1 के साथ इक्वेट करेंगे 8 के साथ, तो नेगेटिव इधर चला जाएगा। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू -8, बाकी के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखी हैं, ए ऑप्शन 8 है, बी में -4 लिखा है, सी 3 है एंड डी -8। सो इसकी डी ऑप्शन आएगी, यू कैन मार्क इट ऑन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये सैम्पल पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जस्ट सोल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ, पंजाब बोर्ड का सैम्पल पेपर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 हियर इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए का ऑर्डर आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2/3 एंड बी का ऑर्डर भी दे रखा है 3/5। आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तभी आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, जस्ट ऑप्शन से नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखिएगा, ए बी, तो आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का फाइंड आउट करना है। बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है, उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो बी का ऑर्डर 3/5 क्या हो गया, 5/3, और ए का क्या बन जाएगा 3/2। एज वी नो ये इक्वल होनी चाहिए और आंसर का ऑर्डर क्या हो जाएगा 5/2 इज योर आंसर। तो आप मार्क कर सकते हैं, दिस इज द ए ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 हियर, f(x) आपको एक फंक्शन दे रखा है और ये भी बोला है कि ये कॉन्टिन्यूअस है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका छोटा सा शॉर्टकट बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल टू करो, तीनों पार्ट्स करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है क्योंकि MCQs है, तो शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, f(x) इज इक्वल टू kx + 1 3x - 5 और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 है। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 5। यू जस्ट हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ k। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 5 f(x) को इक्वल कर दोगे f ऑफ 5k। तो इक्वल टू 5 के लिए भी यही है, ठीक है, और लेस ग्रेटर के लिए भी यही होता है। यहाँ पे हम क्या करते होते हैं, लेफ्ट लिमिट करते हैं, राइट लिमिट करते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की नीड है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने सीधे लिखा kx + 1 और दूसरी तरफ भी मैंने क्या लिखा 3x - 5, क्योंकि एक फंक्शन तो इक्वल आएगा ना। देखो लेस के लिए भी यही लेंगे, इक्वल के लिए भी यही वाला लेना है फंक्शन। तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू डाल रही हूँ मैं यहाँ पे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कुछ लिमिट को लेने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेट कीजिए। 5k + 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 10। तो इसको मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 10 - 1 9। सो 5k इज इक्वल टू 9, जस्ट k इज 9/5। तो जस्ट सिंपली सॉल्व हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी पैटर्न ज़्यादा डिटेल में फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि MCQs है, आप सॉल्व करके आंसर मार्क कर सकते हो। k की वैल्यू 9/5 आ चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दे रखी हैं, तो ए ऑप्शन ही 9/5 है, यू कैन मार्क इट ऑन। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रही हूँ, MCQ। ध्यान से देखिएगा।
7th पार्ट है जी, डेरिवेटिव उसने पूछा है यहाँ पे tan इनवर्स e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा। एज वी नो दैट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x हो तो x स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है e रेज टू पावर x, तो इसे क्या लिखेंगे 1/1 प्लस e रेज टू पावर x का स्क्वायर। देन अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, e की पावर x का। सो ध्यान से देखिएगा, तो इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ e रेज टू पावर 2x, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e रेज टू पावर x। सो जस्ट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शन दे रखी हैं, तो इनमें से बी ऑप्शन आपकी राइट ऑप्शन है, यू कैन मार्क इट ऑन। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछी हुई है और आपको कर्व दे रखी है। सो लेट्स स्टार्ट इट। y आपको कर्व दी है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और साथ में ये भी बोला है x इक्वल टू 3। आपको स्लोप निकालनी है टेंजेंट की। देखिए जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसे थोड़ा फास्ट ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन भी टाइम कंज्यूमिंग वाले होते हैं। सो इसे फास्ट ही कीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट का जल्दी से सोचिए, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फॉर्मूला होता है dy/dx। तो फर्स्टली हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सभी को पता होगा 2x होता है, माइनस 2x का क्या होता है -2, लेकिन साथ में कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आया है उसमें x की जगह आप 3 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है x इक्वल टू 3, तो मैंने अपने आंसर में 3 पुट कर दिया, तो 6 माइनस 2 कितना आ गया 4। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी थी, मैंने x की वैल्यू भी पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ रहा है 4। आप अपनी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 4 है, 6 है, 0 है, 2 है, यू कैन मार्क इट ऑन ए ऑप्शन। नाउ 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन आ रखा है। ध्यान से देखिएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो आपको इंटीग्रेशन करनी है, जैसे कि हम कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x रेज टू पावर 3/3 प्लस c, तो जस्ट कैंसिल इट, x क्यूब प्लस c इज योर आंसर। सो दिस इज द c ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 10। 0 to π/2 sin 1/2x, here is also sin 1/2x plus cos 1/2x। तो ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, जिसमें लिमिट्स दे रखी हैं, इसमें प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ये वाली प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx, जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 to a f of a minus x dx। 0 to a लिमिट उतनी ही है, f of a minus x dx। ध्यान से देखिएगा, आप f of a minus x लिख सकते हो, आप चाहे x minus a भी लिख सकते हैं, या a minus x कर लो तो बेटर रहता है। तो यहाँ पे हम a minus x ही लिख देते हैं। सो ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रही हूँ, इसको मैं आई लेट कर रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, अदरवाइज वैसे ये लेंथी क्वेश्चन है, इन शॉर्ट आपको बताऊँगी। i इज इक्वल टू 0 to a, मतलब कि ये π/2। तो मैंने यहाँ पे जब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जीरो साइन क्या आ जाएगा, साइन रूट में है तो रूट में रहने दीजिए, π/2 माइनस एक्स में से 1/2 को ऐसे रूट में लिख लूँगी, सो दैट प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, इसको रूट में π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस को भी मैं कैसे लिख रही हूँ, कॉस π/2 माइनस एक्स, राइट। जैसे कि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस एक्स, और यहाँ पे cos 90 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो इसे चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा आ गया रूट cos एक्स, तो ये भी आपकी आई है और ये भी आई है। मैं इसे नंबर 1 डाल रही हूँ, इसे नंबर 2, हमें जस्ट ऐड करना है, ऐड 1 and 2। वैसे तो ये क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं हमें इसका आंसर ही याद हो जाता है, फिर भी आपको डिटेल में बता रही हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। i प्लस आई यू विल गेट 2i। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखिए इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे रूट एक्स यहाँ पे है, रूट साइन एक्स पहले है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 + 2 हो 2 + 1 हो, बात तो एक ही होती है। रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये दोनों क्या है, सेम है, तो एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा।
तो आप ये भी देखोगे 0 to π/2, 0 to π/2 लिमिट भी सेम है, तो लिमिट वही वाली ले लेंगे, सेम लिमिट। तो यहाँ पे रूट साइन एक्स है, रूट कॉज एक्स है, ये भी ऐड हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम थे, तो मैंने इन्हें कट कर दिया है। आगे फर्दर आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका 2i 0 to π/2 1 डॉट dx। एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x। 0 to π/2 यहाँ पे आ गया हमारे पास 2i, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0। तो ये जो 2 है वो i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे i आपका क्या आ जाएगा π/4, विच इज योर आंसर। नाउ यू कैन चेक योर ऑप्शंस हियर। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दे रखी हैं, 0 है, π/2, π/3, π/4, तो आप π/4 पे मार्क कर देंगे। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर दैट क्वेश्चन नंबर 11। इरेज कर देते हैं सारा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है 2dy/dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में से क्वेश्चन है। तो डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होता है, जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2, और उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो हम 1 ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की डिग्री जो है वो क्या आ जाएगी 1। तो आप अपनी ऑप्शन चेक कर लो। 3 2 1 0 दे रखी है, तो 1 पे मार्क करोगे। जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है 2, तो 2 ऑप्शन भी दे रखी होती है जस्ट टू कंफ्यूज यू, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए आप ऑर्डर पे फटाफट से मार्क कर दोगे। आपको ऑर्डर नहीं डिग्री पूछा है, तो ध्यान से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पे a डॉट b दे रखा है, a क्रॉस b दे रखा है। आपको एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो देखिए a डॉट b, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आप ए बी और ए बी कैंसिल कर सकते हो, कॉस को यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 साइन बाय कॉस। एज वी नो दैट साइन बाय कॉस इज tan थीटा, और tan थीटा कौन सी एंगल पे 1 होता है, दैट इज 45। सो मैंने यहाँ पे tan 45 लिख दिया है, tan को कट कर रही हूँ, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई है π/4। उन्होंने बोला ना एंगल बिटवीन a एंड b, तो एंगल क्या आएगा आपका π/4। तो अब आप अपनी ऑप्शन चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है π/2, π/6, π/4 एंड π/3। तो आप π/4 सी ऑप्शन पे मार्क कर सकते हैं। दिस इज द राइट ऑप्शन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट 0 दे रखा है और उसमें आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। a डॉट b आपको ऑलरेडी 0 दिया है और एंगल फाइंड आउट करना है। हमें पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। फिर से फॉर्मूला लगा रही हूँ डॉट प्रोडक्ट का, ए बी कॉस थीटा। तो देखिए ये यहाँ पे डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0। अब आपको इतना तो पता होगा कॉस थीटा 0 कब होता है 90 डिग्री पे। तो आप कॉस कॉस कट कर सकते हो, थीटा क्या आ जाएगा π/2। तो दैट मीन्स एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स क्या आएगा π/2। अब इसकी ऑप्शंस जो हैं आपको दे रखी हैं π/2, π/6, π/4, पy/3। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 14। उसमें ना लाइन की डायरेक्शन रेशियो पूछी है। ये आपका 3D चैप्टर है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो उसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है और उन्होंने बोला डायरेक्शन रेशियो बताइए। मैं आपको बताती हूँ डायरेक्शन रेशियो कैसे चेक करते हैं। मैं आपको पहले सिंपली जर्नल इक्वेशन बता रही हूँ होती कैसे है।
सॉरी, तो ये जर्नल इक्वेशन होती है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a b c। यहाँ पे जो a b c की वैल्यू होती है ना, ये आपकी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, इरेज कर रही हूँ 11th। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, जो इक्वेशन आपके क्वेश्चन में दे रखी है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी सी फाइंड आउट करना है, जो कि डायरेक्शन रेशियो है। तो देखिए इस फॉर्म में करेंगे, ये तो ठीक है, इस फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, y माइनस y1, लेकिन हमारे पास क्या है 2y, तो हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। उस 2 को मैंने कट कर दिया। नेक्स्ट हमें पहले क्या चाहिए, z माइनस z1, है ना, तो z आगे चाहिए, लेकिन इसका z पीछे है, नेगेटिव कॉमन ले रही हूँ ताकि z आगे आ जाए, तो मैंने ये भी कट कर दिया। अब ये देखो, ये फॉर्म जो है इस फॉर्म के साथ मैच कर रही है, तो ये आपका ABC है। सो योर डायरेक्शन रेशियो इज 3 6 7। सो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसकी सी ऑप्शन आ चुकी है, यू कैन मार्क इट ऑन। नाउ 15 क्वेश्चन पे जा रही हूँ मैं, आपके MCQs कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में लीनियर प्रोग्रामिंग में से क्वेश्चन आ रखा है। LPP जो चैप्टर है उसमें से आपको 7 मार्क्स का एग्जाम आएगा, एक आएगा क्वेश्चन 6 नंबर में और एक क्वेश्चन जो है आपको आएगा 1 मार्क्स में। तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उन्होंने इसमें बोला कि मैक्सिमम वैल्यू बताएं z की फॉर लीनियर कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखी हैं। आपको ये नहीं सोचना ये इतना बड़ा क्वेश्चन ग्राफ वाला 1 नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ग्राफ 1 नंबर में आता भी है तो सिर्फ एक इक्वेशन आएगी ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ सिंगल लाइन, तो हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 3x प्लस y फॉर कॉन्स्टेंट्स। जो आपके कॉन्स्टेंट्स दे रखी हैं दैट इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको पहले क्लियर कर दूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब तो करेंगे नहीं क्योंकि हमें कौन सा दिखाना है, MCQs है। x0 y4 y0 x4। तो मैं जस्ट आपको रफली बता रही हूँ कैसे करना है। ये आपका आ गया ग्राफ, यहाँ पे x0 y4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एक पॉइंट ये वाला आ गया, एक पॉइंट ये वाला। तो ये जो है आपका ग्राफ बन गया। उन्होंने क्या बोला, उससे लेस होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए, लेस। लेस किस तरफ होगा, इस तरफ। और इसने क्या बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये है आपकी शेडेड एरिया। तो आपके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक आपका O आ गया, तो हम ले लेते हैं 0 0, एक हम A ले लेते हैं, एक B। तो A के कोऑर्डिनेट्स के आगे 4, 0 और B के आगे 0, 4। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इस पे आपको जस्ट इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी बोला वो फाइंड आउट करनी है। तो वो है z इक्वल टू 3x प्लस वाई, आपको मैक्सिमम निकालनी है। 0 0 फिल करेंगे तो z 0 हो जाएगा, 4 करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 0 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 12 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑप्शन है 12 6 4 10, तो आप 12 पे मार्क कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जो कि प्रोबेबिलिटी में से आया है। 1 नंबर का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में से 4 नंबर वाला भी आएगा और प्रोबेबिलिटी में से 5 नंबर का आपको एग्जाम आने वाला है। और प्रोबेबिलिटी का जो 1 मार्क का क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। लेट्स स्टार्ट इट। तो आपको 16 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में से। उसमें आपको A की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2 और B की दे रखी है 3/8। उसके बाद बोथ की दे रखी है इंटरसेक्शन B 1/5। आपको फाइंड आउट करना है A/B। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, दैट इज A। आपको प्रोबेबिलिटी A की फाइंड आउट करनी है व्हेन B इज ऑलरेडी हैपेंड। B इज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A इंटरसेक्शन B ओवर
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 1/5, उसको डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/8, तो 1/5, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 8/3, तो क्या लिख सकते हैं 8/15। तो 8/15 आपकी ऑप्शन आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन 2/5, 8/15, 2/3, 5/8, तो आप बी ऑप्शन को मार्क कर दीजिए, 8/15 इज द राइट ऑप्शन। ये थे हमारे MCQs। मैंने आपको सारे MCQs विद डिटेल्स प्लस उनके आंसर्स बता दिए हैं, अदरवाइज आपको ऑप्शन से ही मार्क करनी होती है एग्जाम में। तो ये हम पंजाब बोर्ड का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक बार फिर से बता दूं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो फिलिप्स है, उसमें 8 पार्ट्स हैं, अब हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके भी आंसर्स आपको ऐसे ऊपर लाइन में दे रखे हैं, उसमें 10 ऑप्शंस हैं, मतलब 10 आंसर्स दे रखे हैं, 8 फिलिप्स हैं, उसमें से चूज करने हैं। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी काम किया है उन्होंने कि कुछ क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो डबलिंग हो रहे हैं। लाइक अगर ऊपर ऑप्शन 0 दे रखी है तो नीचे 2 फिलिप्स ऐसे हैं जिनका आंसर 0 0 आ रहा है, और कुछ जो ऊपर की ऑप्शंस हैं वो एक्स्ट्रा में दे रखी हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आप श्योर हो तभी वो आंसर फिल कीजिए, अदरवाइज नहीं। उसको अच्छे से समझ के करोगे तो एग्जाम पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस बार मार्क्स लेने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुके हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इवन कि आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बातें नहीं करेंगे। सेकंड फिलिप्स, उसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिलिप्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मैं 8 के 8 फिलिप्स जो है एक साथ कर दूंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फिलिप्स। तो आप ऊपर आंसर्स दे रखे हैं वो तो नहीं लिखने वाली हूँ मैं, यहाँ पे जस्ट फिलिप्स लिखूंगी। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 इज, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है साइन थीटा 1 कब होता है, जब 90 डिग्री होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/2, दैट्स इट। सेकेंड फिलिप्स आपको दे रखा है a is aij 2/3 सच दैट, साथ में ये भी बता दिया है कि aij का मीनिंग है i + j, और आपको फाइंड आउट करना है a11। a11 फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 1 1 मीन्स 1 + 1 दैट इज 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। यही से फाइंड आउट करना है। अगर 1 2 बोला होता तो यहाँ पे 1 2 दैट मीन्स 1 + 2 3 आ जाता। थर्ड फिलिप, आई एम सॉरी, नेक्स्ट है थर्ड। इफ x 7 0 1 is equal to 3 7 0 2 then x is, तो ये तो क्या है डिटर्मिनेंट, देख के पता चल रहा है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे मैट्रिसेस ले लेते हैं, उन्होंने बोला x, क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे, तो x को लिख देंगे 3, जबकि ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड है। ये मैट्रिसेस में अप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो क्या आएगा x - 0, यहाँ पे 6 - 0, तो आप कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा x 6, तो इसका आंसर है 6। फोर्थ फिलिप, ध्यान से देखते जाइएगा। फोर्थ फिलिप है y अगर cos x है एट x = 0 देन कहते हैं dy/dx बताइए। तो देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, तो x को क्या फिल कर देंगे 0 -sin 0, sin 0 क्या होता है 0, 0 × -1 क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका फोर्थ फिलिप। नाउ फिफ्थ है 0 to 5 इंटीग्रेशन 1.dx। 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, जस्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है x 0 to 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 - 0 दैट इज 5। नाउ सिक्स्थ फिलिप फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन में से आ गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक डिग्री भी फाइंड आउट करनी आई थी हमें, और सेकेंड जो 1 मार्क का क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया फिलिप्स में वो ऑर्डर के ऊपर बेस डाल दिया है, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है d²y/dx² माइनस dy/dx होल क्यूब प्लस y = 0 इज। तो देखिए यहाँ पे हायर ऑर्डर क्या है 2, हायर ऑर्डर क्या है 2। अगर डिग्री पूछी होती तो क्या आती 1, लेकिन ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 2 आंसर। ठीक है जी। सो नाउ सेवेंथ फिलिप है आपका
डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन भी दे रखा है, दैट इज 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9r फिलिप्स। देखिए उन्होंने बोला लाइन की डायरेक्शन रेशियो बताइए जो कि इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। वैसे तो जो फिलिप्स है उसके ऊपर ना ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें एक ही डायरेक्शन रेशियो गिवन है, वही इसका आंसर आएगा। अदरवाइज मैं आपको बता दूं इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, जो इनके कॉफिशिएंट्स होते हैं, दैट इज 3, -1, 2, जो प्लेन के कॉफिशिएंट होते हैं x का, y का एंड z का। तो क्या आ गया 3, -1 एंड 2। डायरेक्शन रेशियो को इस फॉर्म में लिखते हैं, शायद मैंने पीछे भी आपको बताया था, -1 and 2. This is the direction ratio for the 7th question. Now question number 8, it's 8th Phillips probability of, ऐसे ही बता देते probability of occurrence of impossible event। हमें पता है जो event possible ही नहीं है तो उसकी probability क्या आएगी, 0। probability of impossible event that is 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये थे आपके 8 फिलिप्स आपके हो चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करने, सॉल्व करने हैं ट्रू एंड फॉल्स, फाइंड आउट नहीं सॉल्व करने हैं। ट्रू एंड फॉल्स बताने जा रही हूँ, 8 ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स डायरेक्टली आपको बोल के बता देती हूँ, आपके पास क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हो सैम्पल पेपर। तो वेरी फर्स्ट है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कहते हैं कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ट्रू है या फॉल्स है, ये थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। उन्होंने पूछा ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, तो उन्होंने ये बोला कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चेक करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। तो कैसे चेक करते हैं, तो मैं इस पूरे का कर रही हूँ ट्रांसपोज। पूरे का ट्रांसपोज क्या कहते हैं कि अलग अलग का ओपन कर दो, ऐसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए। तो ये इसका आंसर सेम यही आ गया, तो दैट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक। सो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाले का फॉल्स। तो हम कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट आपको सेकेंड ट्रू एंड फॉल्स बता दूं, फिलिप्स हमारे हो चुके हैं। ये तो था फर्स्ट वाला। नेक्स्ट सेकंड है आपका, इफ y इज इक्वल टू 10x देन dy बाई dx इज 0। y अगर 10x होगा तो डेरिवेटिव कहते हैं 0, y 10x होगा 10x तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 10। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। थर्ड है y इक्वल टू tan x dy बाई dx इज secant स्क्वायर x, इट्स ट्रू, फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। फोर्थ है डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्रल ऑफ dx विच इज x स्क्वायर प्लस सी, वो तो होता है x प्लस सी, सो इट इज अगेन फॉल्स। फिफ्थ है x dx minus y dx, it is a variable separable form, yes it is a variable separable form, true। सिक्स है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर का 0 होता है, yes ट्रू। देन सेवेंथ है आपका 0.3 -4, 2 लाइज इन द प्लेन दे रखा है, उसके ऊपर x y z की वैल्यू पुट करो, अगर उसका 0 आंसर आ गया तो मतलब लाई करता है, तो इसका 0 आ रहा है, तो ट्रू। एट्थ जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई इवेंट की 0.4 दे रखी है, साथ में उन्होंने बोला नॉट ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 0.6, सो इट इज अगेन ट्रू। तो उन्होंने 0.6 बोला है तो ये भी ट्रू। तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स। 8 ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, तो मैंने 3 क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब हम करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो अभी हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक 2 मार्क्स के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अभी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, ये आपको मैट्रिसेस चैप्टर में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू 2 1 3 4 एंड f of x इज इक्वल टू x square plus 2x plus 3, then find
एफ ऑफ ए। आपको एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एफ एक्स है, एक्स की जगह हम क्या ले लेंगे, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए ले लिया मैंने, तो यहाँ पे भी जहाँ पे एक्स है मैं ए लिख दूंगी। एक चीज याद रखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके साथ आई डालना है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस। नेक्स्ट है 2a, तो मैं 2 साथ में a मैट्रिक्स लिख रही हूं, प्लस 3i, दैट मीन्स 3 इंटू i। i क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका क्वेश्चन अगर 2x2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2x2 ऑर्डर की ही लेनी है। तो दैट इज 1 1 0 0 1, 2x2 ऑर्डर, बिकॉज इसका 2x2 ऑर्डर है, 2 रोज 2 कॉलम्स। अभी जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से, 2 2s द 4, 3 1s द 3, 2 3 द 6, 4 3s द 12, 1 2s द 2, 4 1s द 4, 1 3s द 3, 4 4 द 16, 2 2s द 4, 2 3 द 6, 2 1s द 2, 2 4s द 8, 3 1s द 3, 0 0 3। नाउ अब हमें क्या करना है, जस्ट ऐड करना है, 4 + 3 7, 12 + 6 18, 4 + 2 6, 16 + 3 19। बाकी के सारे मैट्रिक्स एज इट इज। अब सबको क्या कर देंगे, ऐड। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड एंड फोर्थ में फोर्थ। 7 + 4 + 3 दैट इज 14, then 18 + 6 24 + 0 that is 24, 6 + 2 8, 8 + 0 that is 8, 19 + 8 that is 27 + 3 that is 30। This is your answer for the f of a। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 for the 2 marks। Now let's discuss क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या डाला हुआ है, यहाँ पे फाइंड इंटरवल। इंटरवल फाइंड करने हैं इंक्रीजिंग के लिए। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, फर्स्टली फाइंड इंटरवल इन विच एफ एक्स दैट इज x² + 2x - 7 इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता दूं इंक्रीजिंग इंटरवल्स कैसे निकालते हैं। जो भी आपका f ऑफ x होता है ना, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, मींस f'(x). सबसे पहले f(x) लिख लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। -7 है, यस। सो f'(x) का मतलब है इसका डेरिवेटिव कर दो। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, एंड 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैंने डेरिवेटिव किया ये आ गया 2x + 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि f'(x) को 0 के इक्वल कर दो, लाइक दिस। तो मैं 2 को इधर ले गई, -2 कट गया, तो x क्या आ गया, -1। तो ये x -1 को रियल नंबर लाइन होती है ना, उसे 2 इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है। तो वो हम इंटरवल देखते हैं क्या होंगे। इट डिवाइड्स रियल लाइन इनटू 2 इंटरवल्स। देखिए कुछ इस तरह से, ये -1 है, इस तरफ क्या आएगा, -∞, इस तरफ क्या होगा, +∞। एक इंटरवल हो जाएगा -∞ to -1, दूसरा हो जाएगा -1 to ∞। 2 इंटरवल्स में डिवाइड करा, दोनों इंटरवल में चेक करेंगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लिख देती हूँ डिसजॉइंट इंटरवल्स। तो इंटरवल्स कौन से हैं, दैट इज -∞ to -1 और दूसरा है -1 to +∞। 2 इंटरवल्स हैं। तो इंटरवल्स में चेक कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ध्यान से देखिएगा, इसका बॉक्स बनाना है। ये क्वेश्चन चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल का आ जाए तब भी आप इसी मेथड से करोगे। इट्स अ वेरी इजी मेथड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ इंटरवल्स। इंटरवल्स कौन से हैं, -∞ to -1 और दूसरा है -1 to ∞। 2 इंटरवल मैंने लिख लिया है यहाँ पे। तो देन उसके बाद इंटरवल्स के बाद आपको लिखना होता है f'(x).
तो एफ डैश एक्स क्या है आपका 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 जो है दैट इज लाइक दिस, ठीक है। तो -20 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेट कर लो, -20 टू -1 के बीच में कोई भी वैल्यू लाइक -2 -3 कुछ भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने -3 ले लिया, तो इस x में मैंने पुट किया 2 इंटू -3 दैट इज -6 प्लस 2 क्या होगा -4, तो आंसर कैसा आया नेगेटिव। तो -1 टू इन्फिनिटी के बीच में भी आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, 2 3 4 कुछ भी, 4 ले लिया, 4 2 8, 8 प्लस 2 10 दैट इज पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल देखने हैं, ये डिक्रीजिंग है ये इंक्रीजिंग है। हमें क्या बोला था उन्होंने, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग किस में हो रहा है -1 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -1 टू इन्फिनिटी, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम इसके साथ एक चॉइस आ रखी है आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में और डाल के एक और क्वेश्चन है, तो उसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है। आप चाहे ये कर सकते हो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें से ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ रखा है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे टेंजेंट नॉर्मल में से या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में से, आप कोई भी कर सकते हो। तो मैं आपको चॉइस वाला भी सॉल्व करवाती हूँ। तो और की जो ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो और डाल के क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व, तो कर्व आपकी है x³ -x + 1 at point whose x coordinate is 2, x coordinate is 2। तो आपको फाइंड आउट करनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इस क्वेश्चन में आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने किया था 1 मार्क के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है -1 dy/dx। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है गिवन इक्वेशन, वहां से हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एक स्टेप लिखेंगे बिकॉज ये आपका 2 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन है। तो ये आ गया dy/dx, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो एज वी नो दैट x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 3x² और इसका -1। उन्होंने साथ में क्या बोला हुआ है, x कोऑर्डिनेट इज 2, तो हम dy/dx निकालते हैं ऐसे लाइन डाल के एट x = 2। तो जहाँ पे x है उसको 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 2 = 4, तो ये कितना आ गया 12 - 1 दैट इज 11। तो ये आया आपका dy/dx, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। नंबर 1 पुट इन 1, तो क्या आ गई आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -1 dy/dx कितना आ गया आपका 11। दिस इज योर आंसर -1/11। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आप चाहे इंटरवल वाला अटेम्प्ट कर लो, चाहे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी चॉइस है, बहुत ही ज़्यादा इजी पैटर्न कर दिया, मैं बार बार बोल रही हूँ। 5th में भी चॉइस आ गई, क्वेश्चन नंबर 6 में भी चॉइस है। 2 क्वेश्चन है आपके पास, 7th 8th में चॉइस नहीं है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वही करना पड़ेगा। 6th में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं इंटीग्रेशन में से और दोनों ही इनडेफिनेट इंटीग्रल में से हैं, तो दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, तो मैं आपको दोनों बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इवैल्यूएट e⁻x log x + 1/x dx। तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए ये फॉर्म कौन सी बन रही है, log x, ये एक फॉर्म होती है, आपको अगर पता हो फॉर्मूला होता है उसका f(x + f')। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, ex साथ में fx और उसका डेरिवेटिव, लाइक ये देखो log x, उसका डेरिवेटिव क्या है 1/x f'(x) ही है,
तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट e⁻fx + c होता है, लाइक दिस, ये एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कंसीडर हमारा fx क्या है, दैट इज log x, तो log x को ब्रैकेट में नहीं ओनली लिखेंगे, और f' क्या है 1/x, क्योंकि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/x। thus हम ये कह सकते हैं जो गिवन इंटीग्रेंट है वो इन दी फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ex fx + f', तो कुछ इस फॉर्म का है, हम ये बता देंगे द गिवन इंटीग्रेट इन द फॉर्म ऑफ ex fx + f', और इसका फॉर्मूला क्या होता है ex fx, सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा ex log x + c, दिस इज द आंसर। तो इसकी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो इसकी अब और वाली चॉइस का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम आई लिख सकते हैं, तो और डाल के जो क्वेश्चन है वो भी ex sin x नहीं x sin x दे रखा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही अप्लाई होगा, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होने वाली है वो बाय पार्ट्स लगेगी क्योंकि दो फंक्शंस हैं। तो पार्ट्स के लिए बता दूं फॉर्मूला होता है आई लेट वाला, तो ये अप्लाई करते हैं। आई मीन्स इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक है a और t, तो इसे u लेंगे और इसे v लेंगे। तो सबसे पहले u v की सिलेक्शन करनी होती है, वो हमने कर ली है। देन हमारे पास फॉर्मूला होता है u.v का इंटेग्रल का, दैट इज u इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटेग्रल ऑफ v देन होल इंटेग्रल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं फॉर्मूला भी लिख रही हूँ जो मुझे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। तो हमारा u जो है वो x है और जो v है वो है sin x। तो यहाँ पे इसको ऊपर ही कर देती हूँ, डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपरली। तो मैं 6 क्वेश्चन यूज कर रही हूँ यहाँ से, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ 6 का जो और वाली ऑप्शन है वो हम कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रॉपरली। तो यहाँ पे क्या लिखा है u एज इट इज, तो मैंने u एज इट इज लिखा, v की इंटीग्रेशन मीन्स sin x की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u बोला हुआ है, तो आपका u जो है वो क्या है x, फिर से इंटेग्रल साइन का, तो ये होल इंटेग्रल। देखिए ध्यान से, साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है माइनस cos x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो आ गया 1, यहाँ पे भी आ गया माइनस cos x dx, तो ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो आप प्लस c भी लिख सकते हो। तो cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x प्लस c, सो दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये मैंने क्वेश्चन किया है आपका 6th, और 6th का और वाला क्वेश्चन बताया है आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, प्रॉपर्ली बता दिया गया है किस मेथड से करना है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 7, उसमें चॉइस नहीं है, वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल में से। एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल में से आपको सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो वो हम डिस्कस करते हैं उसे किस अकॉर्डिंग करना है आपको। Question number 7, using integration area bounded by parabola y square is equal to 4x and lines, स्ट्रेट लाइंस हैं x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है आपका
कि यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया फाइंड आउट कीजिए बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको पता होना चाहिए कौन सा पैराबोला है, दिस इज द राइट हैंड पैराबोला एंड टू लाइंस है स्ट्रेट लाइन, इनके बीच का जो शेडेड एरिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है प्रॉपर्ली। सबसे पहले होता है इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना, फिगर। तो उन्होंने जैसे कि बोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज द राइट हैंड पैराबोला। ये जो आपका पैराबोला है वो y एक्सिस को टच करना चाहिए लाइक दिस, कुछ इस तरह से। और दूसरा आपको बोला गया x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, दिस इज द 0 1 2 3 4। तो x इक्वल टू जो 1 है वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पे, और x इक्वल टू 4 की भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इसका जो उन्होंने साथ में बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दिस इज योर शेडेड एरिया विच यू हैव टू फाइंड। तो ये वाला जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करूंगी, क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन करनी होती है वो स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रही हूँ, ये वाली, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर रही हूँ। रिप्रेजेंटेशन देखिएगा कैसे करनी है, जरूरी नहीं है ऐसे 2 पे लेनी थी, कहीं पे भी ले सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला, ये जो फाइंड आउट करना है उसको नेमिंग दे रही हूँ मैं यहाँ पे A B C एंड D। A B C D इज द शेडेड एरिया। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज राइट हैंड पैराबोला। RHP मीन्स राइट हैंड पैराबोला। तो वो लिखेंगे विच इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस ओनली। तो ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के, ऊपर भी उतना है नीचे भी उतना है, उसे कह देते हैं सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस ओनली, लिख दिया मैंने। साथ में आपको इक्वेशन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज शेडेड एरिया ABCD। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करनी है, उन्होंने बोला है यूजिंग इंटीग्रेशन, तो मैं यहाँ पे y लिख रही हूँ। y मतलब मैंने जो है वर्टिकल स्ट्रिप ली है यहाँ पे। अगर मैं आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेती तो x लेना था, y लो तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होती है और x की लिमिट्स होती है, x की लिमिट्स 1 से लेके 4 तक। तो ये y की वैल्यू जो है वो यहाँ से आएगी इस इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो y निकालना हो तो दैट इज लाइक दिस, √4 इज टू 2 √x। सो दिस इज योर y। तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे फिल करने जा रही हूँ, 2 √x इंटेग्रल 1 to 4 dx। तो 2 को हम ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, √x की इंटीग्रेशन करनी है, दैट इज x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, दिस इज लिमिट फ्रॉम 1 to 4। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होती है, ये पावर कितनी है 1/2, 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3/2 ओवर 3/2। इसे जस्ट रीअरेंज कर रही हूँ। तो x की पावर जो 3/2 है उसकी लिमिट अभी बाकी है फिल करनी, तो ये आ जाएगा 2 2 4 4/3। तो पहले लिमिट फिल कर देते हैं, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 लाइक दिस। फाइन, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो बाहर 3/2 है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो वो ऑलवेज क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गई, दैट इज 8 माइनस 1, तो ये आ गया 7, दैट इज 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया। This is the answer for the question number 7th। क्वेश्चन नंबर 7th है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर में से, तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया, 28/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ रहा है। Now I am just going to solve the question number 8 which is the last question from the section B। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं विच आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम।
तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ लेट a is 2i minus j minus 3k and b vector is 5i plus 2j minus k। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन इस तरफ, या आप इस तरफ ले सकते हैं, इस तरफ ले सकते हैं, डायरेक्शन जैसे भी मर्जी ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द ए बी एंड सी एंड डी है। ए बी सी डी मैंने ले लिया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ए वेक्टर शो कर दिया, यहाँ पे बी वेक्टर। ठीक है जी, ये दो एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम की। आपको फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल है उसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मतलब आपको पहले डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि आपने फिजिक्स में कर रखा होगा, तो रिजल्टेंट कैसे आता है, a प्लस बी। वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लेट करते हैं हम यहाँ पे, आप चाहे ऐसे लिख लो या फिर ए बी की फॉर्म में लिख लो। लेट ए बी इज 2i minus j minus 3k and bc here 5i plus 2j minus k vector। ठीक है, be the adjacent side या represent two adjacent sides, ये भी बोल सकते हैं हम, of parallelogram। Now AC vector is equal to AB vector plus BC vector like this। AC निकालना है हमें, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस, तो यहाँ पे एडिशन कैसे होती है, i में i वेक्टर ऐड होता है, 2 में 5 दैट इज 7i, माइनस j प्लस 2j दैट इज प्लस j, माइनस 3k माइनस 1k दैट इज माइनस 4k। तो ये आ गया उसका डायगोनल। तो यूनिट वेक्टर निकालना है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल, तो वो कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का मतलब आपको AC कैप निकालना है, दैट इज AC वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कोई भी वेक्टर जिसका यूनिट निकालना, ऊपर वो वेक्टर आता है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड आता है। तो नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो कैसे करेंगे, ऊपर तो नो चेंज। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49, देन 1 का स्क्वायर 1, देन 4 का स्क्वायर 16, इसे ऐड अप कर देंगे, 49 प्लस 1 दैट इज 50, देन अगेन 60 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट 66। So this is a root 66. This is the answer for the question number 8. This is the last question from the section B. अभी हम करेंगे इसका सेक्शन C। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी चॉइस में एक और क्वेश्चन है अभी और वाला, तो वो भी आपको बता देती हूँ, देन हम सेक्शन C करते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन रह गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का और के साथ दे रखा है। तो दैट मीन्स आप ये देखो कि 2 मार्क्स वाले भी 3 क्वेश्चन में चॉइस डाल दी है पंजाब बोर्ड ने। तो इसका जो और में क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज A वेक्टर आपको दिया हुआ है ये, और B वेक्टर भी गिवन है, और उन्होंने बोला है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, A क्रॉस B। तो बहुत ही इजी, जैसे कि हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं बिल्कुल उसी मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे A क्रॉस B निकालने का मेथड होता है I वेक्टर J कैप K कैप, तीनों की कैप ले ली, तीनों के कोएफिशिएंट 2 3 माइनस 5 7 माइनस 2 माइनस 4, जस्ट प्लस माइनस प्लस, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले ये प्लस है, तो यहाँ पे हम I कैप लिख लेंगे। क्या बच गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दो, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आएगा माइनस J कैप, फिर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप कर दीजिए, 2 7 माइनस 5 माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस K कैप, फिर इसको स्किप कर दो, ठीक है जी। इसे सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ करोगे तो दैट इज ओके, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं तो एक नेगेटिव का साइन आता है, ध्यान से देखिएगा। I कैप यहाँ पे -4 इंटू 3 दैट इज -12, ये -5 इंटू -2 क्या हो गया, +10, एक नेगेटिव खुद डालेंगे,
तो नेक्स्ट है माइनस जे कैप, 2 4 द -8, यहाँ पे क्या है -7 5 द -35, एक नेगेटिव हमें डालना है तो ये आ जाएगा +35 प्लस के कैप। सिमिलरली 2 -2 द -4, एक नेगेटिव हमने डालना है दैट इज 21। तो ये आ गया आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ ब्रैकेट में, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -22, यहाँ पे क्या आ गया माइनस प्लस -35 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस दैट इज -25। तो आप अपना आंसर लिख सकते हो -22 आई कैप, -27 जे कैप, -25 के कैप। सो दिस इज द आंसर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की चॉइस थी और के साथ अब मैं आपके लिए सेक्शन सी सॉल्व करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन सी, दैट इज फॉर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9 से अप टू क्वेश्चन नंबर 13 तक, तो इसमें भी चॉइस है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से है, क्योंकि उसमें से अभी तक सिर्फ एक ही 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, तो अभी ये 4 मार्क्स के टोटल 5 मार्क्स की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स -1/2 प्लस 3 sin इनवर्स 1/√2 प्लस 2 secant इनवर्स 2/√3। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए tan इनवर्स 1, तो मैं साइड पे थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। tan इनवर्स 1 मीन्स tan 1 कौन से एंगल पे आता है, तो कौन से एंगल पे आता है 45 पे। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 2 × π/4। तो ऐसे अगर कुछ नेगेटिव में आ जाए उसे कैसे सॉल्व करना है, ये यहाँ पे रफ वर्क होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था cos इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। और cos 1/2 कौन से एंगल पे आता है 60 डिग्री पे। 60 को क्या लिखते हैं π/3, तो पाई माइनस π/3 सॉल्व करोगे क्या आएगा 2π/3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2π/3 प्लस 3 साइन 1/√2 कौन से एंगल पे आता है 45 पे, तो इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ π/4। पॉजिटिव क्या है ना, सीकेंड जो है वो 2/√3 कहाँ पे आता है, जहाँ पे cos √3/2 आता है, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। तो cos √3/2 आता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। तो इसे जस्ट कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल हो सकता है। तो π/2 माइनस 2π/3 प्लस 3π/4 प्लस π/3। तो सभी का एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं -2π/3 प्लस π/3। तो कितना आएगा π/3 नेगेटिव का। तो ये इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 एलसीएम, तो यहाँ पे आ गया 6π, यहाँ पे कितना आया 3 3 3 9, यहाँ पे कितना आ गया 4। तो 6 - 4 दैट इज 2, 2 + 9 दैट इज 11। सो ओवरऑल आंसर जो है 11π/12 आपका ओवरऑल आंसर आ चुका है। ये है आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से होगा कुछ इस तरह से। देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चॉइस है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नंबर 5 में से है। सो लेट्स सॉल्व इट। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आपने देखा होगा अभी तक 2 क्वेश्चन ही आए थे 1 मार्क्स में से, अभी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो मीन्स 6 मार्क्स का चैप्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें आपको y दे रखा है x⁻sin x प्लस sin x⁻x। तो आपको फाइंड आउट करना है dy/dx, तो ये निकालना है। सो इसे स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाती है डेरिवेटिव में, तो उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमें लॉग लेना होता है दोनों तरफ। वेरिएबल की पावर वेरिएबल लाइक x की पावर sin x भी एक वेरिएबल फंक्शन है, sin x की पावर x, तो उसमें लॉग लेना होता है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये एडिशन में है। तो लेट कर रही हूँ u + v, 2 अलग अलग फंक्शन ले लिए। अब मैं कर रही हूँ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, स्टेप बाय स्टेप।
तो इसे नंबर 1 मार्क कर देंगे। अब हम du by dx, dv by dx सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करके उसे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ u के लिए। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर जैसे वेरिएबल है तो पहला स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लेंगे, तो जैसे कि log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो साइन x आगे आ जाएगा, log x डॉट डाल रही हूँ log u। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो वो log u की डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by u, और u का अगेन du by dx। तो यहाँ पे एक रूल लगेगा दैट इज uv प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रही हूँ, ध्यान से कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x एज इट इज, देन sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये u भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x ओवर x प्लस log x इंटू cos x। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ पे u की वैल्यू डाल सकते हो। u की वैल्यू क्या है आपके पास, x की पावर sin x, तो du by dx आपका आ चुका है। तो नेक्स्ट दूसरी तरफ मैं आपका dv by dx निकाल रही हूँ। v जो है आपका वो है sin x की पावर x, तो इसमें भी हम log लेते हैं पहले, log v log sin x की पावर x। तो log m की पावर n है तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, n log m, x आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे log v आ गया। डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ बोथ साइड, ठीक है जी। तो log v का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by v, और v का आ गया dv by dx। तो यहाँ पे u डॉट v प्रोडक्ट रूल है, उसका डेरिवेटिव करेंगे x एज इट इज। log का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है, 1 ओवर sin x। sin x का दोबारा होगा दैट इज cos x प्लस log sin x एज इट इज, फिर x का डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा dv by dx। तो ये जो v है इसको उधर लेके जा रही हूँ, तो ये x cos बाय साइन बन गया cot x प्लस log sin x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे v की वैल्यू दैट इज ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, जैसे मैंने आपको u का बताया था वैसे ही v की वैल्यू है। तो ये आपका dv by dx आ चुका है, जैसे कि du by dx आ चुका था उसे आप इक्वेशन 1 में दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे u की वैल्यू डाल देती हूँ मैं, क्या है हमारे पास x की पावर sin x। तो ये आपका du by dx है, वो आपका dv by dx है। इन दोनों की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप मैं इरेज करके ऊपर लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट स्टेप। तो मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में, तो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारा ताकि dy by dx निकल जाए दैट इज ये आपका du by dx था, प्लस कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो कुछ इस तरह से ही छोड़ देंगे इसको। सो दिस इज योर आंसर। तो ये आपका कंप्लीट आ जाएगा आंसर। तो ये आपका आंसर है dy by dx। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ चॉइस में एक और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करेंगे, वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में से है। तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट्स नेक्स्ट पार्ट मीन्स चॉइस 1, जिसके साथ चॉइस में क्वेश्चन है अभी वो वाला करते हैं। तो इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर शो दैट, आपको प्रूफ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 विच इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन। so, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो इट इज dy बाई dx। तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो 2 पावर आगे आ गई और tan इनवर्स x का क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लाइक दिस। ये इसका डेरिवेटिव हो चुका है। तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा और इजी, इसी में नंबर 1 डाल दूँ इजी करने के लिए। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है स्क्वायर। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आ गया लेकिन उसका स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसे थोड़ा इजी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी है। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करने वाली हूँ, इसे थोड़ा सा और ओपन कर सकते हैं। डॉट है साथ में, इसका आ गया 4, tan इनवर्स x का आ गया स्क्वायर। तो आप यहाँ पे tan इनवर्स x स्क्वायर की जगह इक्वेशन 1 यूज कर सकते हो क्योंकि वो क्या है y इज इक्वल tan इनवर्स x का स्क्वायर। तो यहाँ पे यूजिंग 1 करके इसे y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y। अभी हम इसकी करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। तो मैं इस साइड कर रही हूँ। विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे u डॉट v। ध्यान से देखना u एज इट इज कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। v का डेरिवेटिव पहले पावर का हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स का दोबारा से करोगे क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। फिर इसका होगा, इसका भी पहले क्या होगा, पहले पावर का हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसका होगा एक्स स्क्वायर का वो आ जाएगा 2x। तो दूसरी तरफ y है, y का क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स 4 एज इट इज। तो हमें जैसा कि पता है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो dy बाई डी एक्स होता है वो y1 होता है और जो डबल डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो होता है y2। आप ऐसे इसे रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगी, साथ साथ में कुछ कॉमन भी ले रही हूँ 2। तो यहाँ पे पहले रिप्लेस कर देते हैं। dy बाई डी एक्स को लिख दिया मैंने y1 और ये डबल डेरिवेटिव है तो y2 प्लस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 2 2 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे भी आ गया 4y1। तो मैं इस तरफ से 2y1 कॉमन ले रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच गया y2 प्लस यहाँ से भी 2y1 बाहर चला गया तो ये बच गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 विच इज इक्वल टू 4y1। तो ये कट गया हमारा y1 के साथ, यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर आ चुका है जो आपको प्रूफ करना था। हेंस ये आपका प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ्ड। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला क्वेश्चन था, मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी आपका इंटीग्रेशन में से ही है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में से। 11 में अगेन चॉइस है 4 मार्क्स क्वेश्चन में। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका दैट इज dx ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम बाय यूजिंग मेथड पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पे 1 ओवर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 को लिख लेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 3। तो यहाँ पे मैंने ABC ले लिया क्योंकि इसके तीनों के तीनों फैक्टर लीनियर फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस कंप्लीट फैक्टर। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 1, लेकिन जब इसको करोगे x माइनस 1 तो कट जाएगा, दो फैक्टर बच जाएंगे, दैट इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3। सिमिलरली b के साथ x माइनस 1 और x माइनस 3 बच जाएगा, तो इसको इसके साथ डिवाइड करोगे x माइनस 3 कट जाएगा और बाकी के दो बच जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे x को, हमारे पास तीन वेक्टर्स है ना, तीन ब्रैकेट्स हैं, तो तीनों ब्रैकेट्स को टर्न बाय टर्न इक्वल टू 0 करके देख लिया करो। x माइनस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो क्या आएगा 1, x माइनस 2 को 0 के इक्वल करके देखोगे तो आएगा x2, x माइनस 3 को 0 के इक्वल करके देखोगे तो आएगा x3। तो टर्न बाय टर्न x की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करोगे, ABC की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं x को पहले 1 पुट कर रही हूँ, लेकिन जब 1 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ a बचेगा। 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये आ गया 2, 2 इधर डिवाइड हो गया, सो a की वैल्यू आ गई 1/2। नेक्स्ट पुट करते हैं x को 2, जब 2 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये बच जाएगा। तो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, सो b इज माइनस 1 हेयर। आप पुट करेंगे x को 3, जब x को 3 पुट करेंगे ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, सो इट इज़ 1/2। तो आपके पास a b c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, उसे आप इस इक्वेशन में पुट करोगे इन 1। पुट a b c इन 1 वी गेट। तो मैं नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने के लिए ऊपर से क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ। Therefore क्या हो जाएगा 1 ओवर x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारे पास 1/2 एंड b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो क्वेश्चन क्या था कि इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, अगर इसकी करनी है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसकी करनी है। देयरफॉर इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx, तो यहाँ पे मैंने dx डाल दिया। तो इसको जब करोगे तो क्या आएगा 1/2, 1/x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x माइनस 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा -1, ये वाला प्लस माइनस माइनस, और इसकी आएगी log x माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगी 1/2 log x माइनस 3 प्लस c। मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 1/2 वाले हैं, तो इनको मैं थोड़ा कलेक्ट कर देती हूँ जितना सॉल्व कर सको। log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 3, और जो मेरा लास्ट वाला है उसको मैंने लास्ट में लिख दिया, जो यहाँ पे सिंगल है, तो प्लस c। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, log m प्लस log n का log mn, log x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 1/2, तो यहाँ पे माइनस log x माइनस 2 प्लस c। ठीक है जी, अभी भी n log m का लग सकता है 1/2, इसकी पावर हो सकती है, जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना कर दो। तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2 माइनस log दिस। फर्दर आप लगा सकते हो log m माइनस log n का फॉर्मूला, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n, तो वो अप्लाई कर रही हूँ। तो 1/2 को ऐसे रूट में लिख सकते हैं, तो वो नीचे आ गया ऐसे x माइनस 2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर। आप चाहो तो आप c को भी क्या लिख सकते हो, log c।
सी को भी log C लिख सकते हो, उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, उसे करने की जरूरत नहीं है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था मैंने कर दिया। सो ये आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। इसके साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है, वो हम करते हैं नेक्स्ट, इसकी चॉइस वाला। इस यहाँ पे इंटीग्रेशन के दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। तो इसकी जो चॉइस वाला क्वेश्चन है अभी हम वो करते हैं। तो सेक्शन सी कर रहे हैं, और के बाद क्वेश्चन दे रखा है इवैल्यूएट tan square x minus 4 tan x plus 7 और dx। तो ये नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, tan x को ना पुट कर रही हूँ t, और उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx, वो बन जाएगा dt। तो मतलब ये सारा का सारा आपका बन गया dt। तो dt ओवर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7। तो जब इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक मेथड होता है, वो आपको बता रही हूँ। जो t का कोफिशिएंट होता है ना, लाइक यहाँ पे -4 है, तो उसको कर दो 2 से डिवाइड, तो -2 आ गया, उसका कर दो स्क्वायर, क्या आ गया 4। रफ वर्क ही है, जो हमेशा यहाँ पे t x जो कुछ भी हो उसका कोफिशिएंट लो, उसे 2 से डिवाइड करो, जितना आंसर आए उसका कर दो स्क्वायर, क्या आ गया 4, उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में। तो ये एक मेथड ही होता है, हिट एंड ट्रायल इन डिनोमिनेटर। तो देखना ध्यान से। तो मैंने जो ऐड करना है ना 4, वो पहले 2 फैक्टर्स में करूंगी, जो सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट वाले में। ठीक है, कुछ इस तरह से, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो उसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो आपकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको पता हो इसका फॉर्मूला होता है dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए प्लस सी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, 1 ओवर ए आपका √3 है यहाँ पे, tan इनवर्स x आपका है t माइनस 2 बाय ए दैट इज √3 प्लस सी। तो एक चीज याद रखनी है, बैक सब्सटीट्यूशन मस्ट है। t क्या था tan x, तो वापस t को tan x जरूर सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे, अदरवाइज इनकम्प्लीट क्वेश्चन माना जाएगा। 1 बाय √3 tan इनवर्स t आपका था tan x माइनस 2 ओवर √3 तो प्लस सी। सो नाउ दिस इज द फाइनल आंसर यस। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो था क्वेश्चन नंबर 11 की चॉइस वाला क्वेश्चन था। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में से, और क्वेश्चन नंबर 12 की भी चॉइस है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। Question number 12. Find general solution of differential equation. तो इक्वेशन है x स्क्वायर dy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए, जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है ना, तो सबसे पहले ये पहचान करनी होती है, रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है। जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है, लीनियर फॉर्म होती है, होमोजीनियस फॉर्म होती है, वो सब कुछ। तो इट इज़ अ होमोजीनियस फॉर्म। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एक्स की डिग्री देखिए 2, यहाँ पे भी 2, 1 + 1 2 एंड अगेन 2। जब पावर सबकी सेम रहती है वो होमोजीनियस होती है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, पहले इस तरफ ले जाइए, तो ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का हो गया। अब dy बाई डी एक्स कर देंगे और एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये बन गई होमोजीनियस फॉर्म।
तो इसमें क्या करना होता है, y को पुट करना है v डॉट एक्स, y को पुट करना है v डॉट एक्स, देन इसकी डिफरेंशिएशन, जब भी किसी को पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, वी एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज, देन v का डेरिवेटिव। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स की जगह पे ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स, लेकिन y की जगह क्या आ जाएगा v डॉट एक्स, अगेन नेक्स्ट वाले पे भी v डॉट एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डॉट वी प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगेन एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल। नाउ v को v के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल, देन क्या करेंगे, इस v स्क्वायर को यहाँ पे, सॉरी 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो इसको इधर लेके आ रही हूं मैं, वेरिएबल सेपरेट कर रही हूँ, तो ये कर दिया मैंने वेरिएबल सेपरेट, dx x वाले उस तरफ ले लिए, v वाले इस तरफ, नाउ इट बिकम्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, so this is the 1 plus v square, that means here is a a square plus x square, x square plus a square की इंटीग्रेशन क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, that is 1 over a tan inverse x over a plus c, तो वही लगाएंगे यहाँ पे 1 over a tan inverse v over a, दूसरी तरफ आ गया log x plus c, तो v की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, क्या थी v की वैल्यू हमारे पास, यहाँ से देखिए v की वैल्यू हो जाएगी y over x, so it is tan inverse y over x which is equal to log x plus c, so this is the answer for this question differential equation, right? This is a question number 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है हमारे पास, उसे सॉल्व करते हैं, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में से है। इसमें भी जनरल सोल्यूशन निकालना है, इक्वेशन लिख रही हूं डायरेक्ट, इज इक्वल्स टू 0, सो इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं पहले इस फैक्टर को इधर लेके जा रही हूं, तो इसमें x वाले अलग कर लेंगे और y वाले डिफरेंट कर लेंगे, तो यहाँ पे जो dx वाला जिस तरफ होता है उस तरफ x वाले ले लो, जिस तरफ dy है उस तरफ y वाले, सो यहाँ पे x वाले को डिवाइड कर देंगे, और सीकेंट स्क्वायर y है तो tan y इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जब भी आ जाए उसका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है दैट इज इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, वी गेट तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम tan x को पुट कर देते हैं t, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x dx दैट इज dt। सिमिलरली इस तरफ मैं tan y को पुट कर रही हूँ t डैश, सो इट इज सीकेंट स्क्वायर y dy, सॉरी यहाँ पे क्या था y ऊपर वाला, इट इज dt डैश, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, dt ओवर t विच इज इक्वल टू dt डैश ओवर t डैश, तो dt बाई t 1 बाई t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log t, नेक्स्ट स्टेप इस तरफ कर रही हूँ, एंड log t डैश
प्लस सी, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंडेफिनिट है तो सी तो आएगा ही, तो यहाँ पे बैक सब्सटीट्यूशन कर देंगे, दैट इज log tan x log tan y प्लस सी। तो इसको मैं कुछ यहाँ पे कर रही हूँ, तो जो c था मैंने उसको लिख दिया log c, लाइक मैंने बता दिया कि जो स्मॉल c है वो log c के इक्वल है, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लग जाएगा, साथ में कैपिटल C, log log कैंसिल, कैपिटल C, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में चॉइस नहीं है, वो क्वेश्चन आ चुका है आपका प्रोबेबिलिटी में से, दैट इज बेस्ड अपॉन द बेस थ्योरम। आपने पढ़ी होगी बेस थ्योरम, उसके ऊपर बेस्ड है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन सी, देन उसके बाद सेक्शन डी आ जाएगा। इसकी स्टेटमेंट ऐसे ही बता देती हूँ क्या है। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 4 वाइट बॉल्स, बैग 2 में 7 रेड 5 वाइट बॉल्स हैं। अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करा है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जो बैग सेलेक्ट किया उसमें से एक बॉल निकाल रही है बाहर, तो वो जो बॉल हमने बाहर निकाली है कहते हैं इट इज फाउंड टू बी रेड, तो वो रेड कलर की निकली है। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन, कि बॉल जो हमने निकाली है वो बैग 2 में से निकाली है और वो है भी रेड कलर की। तो इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग बेस थ्योरम। कुछ इस तरह से करेंगे कि मैंने बना लिया बैग 1 बैग 2, तो यहाँ पे रेड जो है आपकी 3 है और वाइट जो है वो आपकी 4 है। बैग 2 में बात करें तो उसमें 7 रेड हैं और वाइट आपकी 5 है। तो देखिए लेट करेंगे हम E1 बी द इवेंट, ठीक है, इवेंट हमें लेट करने पड़ते हैं, और बॉल के लिए हमने ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, कि वो बैग 1 में से बॉल हमने निकाली है, वो E1 इवेंट है। E2 इवेंट लेंगे, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 2। ए ले लेंगे कि जो हमने बॉल इज फाउंड टू बी रेड, जो हमने बॉल निकाली है वो रेड मिली है हमें, उसका इवेंट मैंने ले लिया ए। तो उन्होंने देखिए फर्स्ट बैग में रेड बॉल्स कितनी है 3, तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल्स की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी A over E1। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल व्हेन द बैग 1 इज सिलेक्टेड, व्हेन द बैग 1 इज सिलेक्टेड। तो इसमें रेड बॉल्स कितनी है 3 और टोटल बॉल्स कितनी है 7। तो सिमिलरली A over E2 क्या आएगा, इसका मतलब है जब आपने बैग 2 सेलेक्ट किया उसमें रेड बॉल्स कितनी है 7 और टोटल बॉल्स कितनी है 12। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। बेसिकली आपको फाइंड आउट क्या करना है कि जो आपने रेड बॉल निकाली है वो बैग 2 में से निकली है, मीन्स आपको निकालना है E2 over A, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम बेस थ्योरम यूज करते हैं, उसका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम E2 over A का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A over E2 ओवर दोनों की एड अप कर देंगे, A over E1। सिमिलरली जो ऊपर लिखा है वही नीचे वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो E2 E1 दोनों बैग्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मैं बता देती हूँ। दो बैग को इक्वली लाइकली सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज हाफ है 1/2, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल रही हूँ, यहाँ पे 1/2। A/E2 क्या है आपका 7/12। सिमिलरली E1 है 1/2, A/E1 क्या है आपका 3/7, 7/12। इसको सॉल्व करेंगे 24 14 24। अभी हमें जस्ट क्या करना है, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है, वो आप खुद ही कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ 7/20। आप इसकी कैलकुलेशन अपने आप कीजिए, 7/20 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द सेक्शन सी। तो हमने इस वीडियो में सेक्शन सी तक सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं।
सेक्शन डी का सोल्यूशन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।